हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम सिंहपुर स्टडी में। मैं राजेंद्र सर बार फिर से आपके नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम रीजनिंग के कथन निष्कर्ष, जो कि वेन आरेख द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको वेन आरेख को सॉल्व करने से आपको मुख्य 3 बातें याद होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको दे दे, जैसे आपको कथन दिया दे, जैसे दोस्तों आपको पहला कथन देखिए, यदि कह दे पहला कथन कि सभी यस पी हैं। ठीक है दोस्तों, सभी यस पी है, ये आपका कथन दे दिया। तो आप इसका क्या बनाएंगे? वेन आरेख। और वेन आरेख से पता लगाएंगे कि इसका कौन कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। तो सभी यस पी है, मतलब दोस्तों आप इसको ऐसे बनाएंगे, सभी एस पी हैं, सभी यस पी हैं। अब आप क्या करेंगे? कथन आपका दिया रहेगा, कथन को पढ़ेंगे, आप उसका क्या बनाएंगे? वेन आरेख। और वेन आरेख से आपका निष्कर्ष देखेंगे सही है या नहीं। तो इसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, यदि देखो दोस्तों, यदि आप अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ लगाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं निष्कर्ष में दोस्तों कह सकते हैं इसको क्या, कि कुछ पी यस हैं, कह सकते हैं दोस्तों। देखिए, जब आप अंदर की ओर आते हैं तो कुछ लगाइए, और जब यहां से बाहर निकलिए तो सभी लगाइए। इसको हम निष्कर्ष में कह सकते हैं क्या, कि कुछ पी एस हैं। और यह भी कह सकते हैं कि सभी एस पी हैं। तो इसके 2 निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा टॉपिक देखिए, जैसे आपको कह दे कि कोई यस पी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई यस पी नहीं है। तो कोई यस पी नहीं है, तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे, मतलब कि यस और पी में रिलेशन नहीं बताएंगे आप। तो कोई यस पी नहीं है, तो इसका हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? तो इसका निष्कर्ष हमारा वेन यहाँ पे आरेख हो गया, ये हमने आरेख बना दिया, वेन आरेख। अब इसका हम वेन आरेख बनाए क्या, कि कुछ यस कह रहा है कि कोई यस पी नहीं है, मतलब कि यस पी में रिलेशन नहीं है। तो इसका हम निष्कर्ष कह सकते हैं क्या, कि कोई यस पी नहीं है। एक तो हमारा यह निष्कर्ष निकलेगा, और एक ये भी निकलेगा कि कोई पी एस नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा टॉपिक। अब देखिए तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा में जैसे कह दे कि कुछ यस पी हैं, जब आपको कहे इस तरीके से कह दे कि कुछ एस पी हैं, तो इसका आप चित्र क्या बनाएंगे? यस हो गया दोस्तों, और कुछ मतलब इसका कुछ भाग पी हो जाएगा। अब इसको यह वाला जो भाग है, इसको हम कह सकते हैं कि कुछ यस पी हैं। आप चित्र बना दिए। अब इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो इसका निष्कर्ष हो जाता है कि कुछ पी यस हैं, कह सकते हैं कि कुछ ही पी का कुछ ही भाग यस है। और यह भी कह सकते हैं कि कुछ एस पी है, क्योंकि यस का कुछ भाग पी है। मतलब इसका 2 निष्कर्ष निकल रहा है। एक निष्कर्ष और निकल सकता क्या, कि कुछ पी यस नहीं है। यह भी कह सकते हैं कि जो देखिए यह भाग है, यह भाग नहीं। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ यस पी नहीं है, मतलब कुछ भाग तो है और कुछ भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देता है और क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी कौवे पक्षी हैं। ये आपका कथन दिया है पहला। दूसरा कथन इसी में दिया है, सभी मोर क्या है दोस्तों?
कौवे हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है दोस्तों? तो निष्कर्ष में आपका कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष में आपका पहला कह रहा है कि सभी मोर पक्षी हैं। और दूसरा कह रहा है दोस्तों, सभी पक्षी मोर हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपका यह कथन दिया रहेगा, कथन को आप पढ़ेंगे और जैसा वह कहता है वैसा ही आप वेन आरेख बनाएंगे। और वेन आरेख को देखकर आप यह सिद्ध करें, कहेंगे कि ऑप्शन में आपका कौन सा निष्कर्ष सही है, वहां पे आपका निष्कर्ष ऑप्शन में दिया रहेगा। अब देखिए दोस्तों, पहले हम इसका क्या बनाएं, आकृति बनाएं। तो कह रहा है सभी कौवे मोर हैं, तो पहले आप बना दीजिए कौवा। ठीक है, देखिए पक्षी के पहले कौवे आ रहे हैं ना, सभी कौवे पक्षी हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी कौवे पक्षी हैं, तो कौवे हमने बना दिया, तो सभी कौवे कौवा नीचे होके इसको इस तरीके से बना देंगे, ये हो जाएगा आपका पक्षी। अब देखिए सभी कौवे पक्षी हैं, बन गया। दूसरा का क्या करा कि सभी मोर कौवे हैं। अब देखिए सभी मोर कौवे हैं, मतलब कि जो मोर है कौवे के नीचे होगा, नीचे यहाँ पे मोर होगा, क्या हो जाएगा ये मोर। अब देखिए क्या हो गया, इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि हम बताए थे कि जब बाहर की ओर जाइए तो सभी को लेके जाइए और अंदर की ओर आ जाइए तो कुछ को लेके आ जाइए। जब हम बाहर निकलते हैं तो सभी लगाते हैं और अंदर की ओर जब आते हैं तो कुछ लगाते हैं। ठीक है, जैसा चित्र हमने बना दिया कथन पढ़कर। अब हम देखेंगे कि हमारा निष्कर्ष सही है या नहीं। तो पहला कह रहा है कि सभी मोर पक्षी हैं, तो देखिए सभी मोर पक्षी अंदर से बाहर निकल रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है पक्षी को लेकर, सभी मोर पक्षी हैं। हमने बताया था कि जब आप बाहर निकलेंगे तो सभी लगाएंगे, और यह कह रहा है कि सभी मोर पक्षी हैं, कि ऑप्शन नंबर निष्कर्ष दूसरा हमारा सही, पहला सही है। अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष दूसरा का हमारा सही है या नहीं। तो दूसरा का क्या कह रहा है कि सभी पक्षी मोर हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी पक्षी मोर है, आ रहा है पक्षी को लेकर अंदर की ओर और लगा रहा है सभी। तो हमने ट्रिक बताया था क्या कि आप जब अंदर आएंगे तो कुछ लगाएंगे, बाहर जाएंगे तो सभी। तो यहाँ पे तो यह आ रहा है अंदर और लगा रहा है सभी, सभी पक्षी मोर हैं, सभी पक्षी मोर हैं, तो यह गलत है। जब हम अंदर की ओर आएंगे तो कुछ लगाएंगे, बाहर निकलेंगे तो सभी लगाएंगे। तो इसका कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर पहला। तो इसको आप नोट्स कर लीजिए दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है दोस्तों, आपका कथन है, कथन कह रहा है कि सभी बकरे तोते हैं और सभी तोते कौवे हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या दिया है दोस्तों? तो निष्कर्ष आपका दिया है सभी कौवे बकरे हैं। दूसरा का पूछ रहा है कि सभी बकरे कौवे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कथन को पढ़िए और कथन को पढ़ने के बाद उसका वेन आरेख बनाइए और वेन आरेख से आप यह पता लगाइए कि आपका कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो पहले हम बना करा कि सभी बकरे तोते हैं, तो पहले आप बना दीजिए बकरे, तो सभी बकरे तोते हैं, इस तरीके से बन जाएगा।
तोता हो जाएगा ये। अब फिर कह रहा है कि सभी तोते कौवे हैं, मतलब तोता के बाद कौवा आएगा, सभी कह रहा है, तो सभी तोते कौवे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका आकृति बनाने के बाद आप केवल 2 नियम याद रखिए कि जब अंदर की ओर आते हैं तो कुछ लगाते हैं, अब बाहर निकलते हैं तो सभी लगाते हैं। तो पहला हमारा निष्कर्ष क्या कह रहे हैं दोस्तों कि सभी कौवे बकरे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल रहा है, सभी कौवे बकरे हैं। कौवे को अंदर की ओर लेके आ रहा है दोस्तों, कौवे के अंदर को लेके आ रहा है। हम बताए थे कि अंदर की ओर आते हैं तो कुछ लगाते हैं, और यहाँ कह रहा है कि सभी कौवे बकरे हैं। यदि यहाँ पे यह होता कि कुछ कौवे बकरे हैं तो यह हो जाता हमारा निष्कर्ष सही, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी कौवे बकरे हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं निष्कर्ष क्या है, कह रहा है सभी बकरे कौवे हैं। अब देखिए सभी बकरे कौवे हैं, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है और सभी लगा रहा है, तो यह तो हमारा सही होगा। क्यों कि हम बताए थे कि बाहर निकलेंगे तो सभी को लेकर, तो कह रहा है सभी बकरे कौवे हैं। ठीक है दोस्तों, बाहर निकल रहा है, सभी लगा रहा है, तो सभी बकरे कौवे हैं, तो ऑप्शन आपका यह दूसरा सही हो जाएगा, निष्कर्ष आपका दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य, कथन आपका दिया है दोस्तों, कथन आपका दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य क्या है, निशावर। और दूसरा कह रहा है सभी पुरुष मनुष्य हैं। अब इसका निष्कर्ष दिया है दोस्तों, निष्कर्ष आपका दिया है पहला कि सभी पुरुष निशावर हैं, सभी पुरुष निशावर हैं। दूसरा आपका पूछ रहा है इसमें दोस्तों कि सभी निशावर पुरुष हैं। तीसरा आपका पूछ रहा है दोस्तों सभी मनुष्य पुरुष हैं। और चौथा पूछ रहा है कि सभी निशावर मनुष्य हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पहले कथन को पढ़ेंगे और उसका वेन आरेख बनाएंगे, और वेन आरेख से यह पता करेंगे कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत। तो पहले आप आ जाइए कथन पर। कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य निशावर है, मतलब प्रत्येक मतलब सभी, तो यहाँ पे आप बना दीजिए मनुष्य, सभी प्रत्येक मनुष्य क्या है, निशावर। अब दोस्तों अगला क्या कह रहा है कि सभी पुरुष मनुष्य हैं। अब देखिए मनुष्य के नीचे पुरुष बता रहा है, और सभी मतलब कि इस क्या होगा कि मनुष्य के नीचे हमारा क्या होगा, पुरुष, तो ये हमारा हो जाएगा पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यह पुरुष हो गया, तो सभी पुरुष मनुष्य है, हमारा वेन आरेख बन गया दोस्तों। अब आइए कथन पर एक ठो पढ़ते चलिए और उसको देखिए सही है या गलत। पहला कह रहा कि सभी पुरुष निशावर हैं, सभी पुरुष निशावर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सभी पुरुष निशावर बाहर निकल रहा है और सभी को लेकर, तो इसका यह हमारा क्या होगा, पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों,
तो दूसरा आप पूछ रहा है, कह रहा है कि सभी नशावर पुरुष हैं। अब देखिए सभी नशावर अंदर की ओर आ रहा है, सभी लगा रहा है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी मनुष्य पुरुष, सभी मनुष्य पुरुष, मनुष्य के नीचे की ओर आ रहा है, पुरुष के यहाँ नीचे की ओर आता, कुछ लगाता तो सही होता, तो सभी लगा रहा है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी नशावर मनुष्य हैं, सभी नशावर मनुष्य हैं, अंदर की ओर आ रहा है तो कुछ लगाना चाहिए, सभी लगा रहा है, यह हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा निष्कर्ष हो जाएगा सही? निष्कर्ष नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।